प्रभु का धन्यवाद हो। फिर एक बार आज शाम के वक्त परमेश्वर के सानिध्य में आने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया, इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज हम परमेश्वर से वचन से कुछ सीखने का आग्रह रखेंगे। आज परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। प्रियो, हम हमेशा याद करते हैं कि प्रभु का वचन जीवित वचन है। उस जीवित वचन में इतनी सामर्थ है कि अपने कार्य किया बिना वो वापस लौट के नहीं आता है। हमारा विश्वास आज इस वचनों पर बढ़ाना है। हम सिर्फ एक न्यूज़पेपर पढ़ते उस प्रकार हम बाइबल को नहीं पढ़ना है। हम एक वचन पढ़ेंगे लेकिन उसको मनन करेंगे और उस वचन से कुछ प्राप्त करने के लिए आज हमारे जीवन में इस प्रकार की इच्छा रखकर परमेश्वर के चरणों पर आप आइए। परमेश्वर हमको जरूर आशीष देगा। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में एक शक्ति देता है, एक ताकत देता है, हमारे निराशाओं में मजबूती देता है। हम जब दुखी रहते हैं तो परमेश्वर का वचन एक आश्वासन बनता है। जब हमारे जीवन में कोई सहारा नहीं रहता है, परमेश्वर का वचन हमारे लिए एक मददगार बनकर आता है। परमेश्वर का वचन में हर एक प्रकार का दिलासा है जो हमारे जीवन की जरूरत है। हर एक बातों को परमेश्वर ने हमारे जीवन में प्रॉमिस किया है। क्यों ना आज उस वचनों को हम अध्ययन करेंगे। हमारे जीवन का अनेक प्रकार का जो विषय है, उस विषयों में आज परमेश्वर के वचन के साथ हम जीतेंगे। आज उस वचन जो परमेश्वर ने हमको प्रॉमिस किया है, उस प्रॉमिस को हमारे जीवन में क्लेम कर कर हमारे विषयों पर, चाहे किसी भी प्रकार का विषय क्यों ना हो, हर एक विषयों पर आज हम परमेश्वर का वचन से हम जय पाएंगे। हम जरूर जय पाएंगे। परमेश्वर का सामर्थ उस वचन में, पवित्र आत्मा का शक्ति उस वचन में, पवित्र आत्मा का सामर्थ जब आप वचन पढ़ेंगे तो उसकी शक्ति आपको महसूस होगा। परमेश्वर का वचन जब आप पढ़ेंगे आप आत्मा से भरेंगे, आत्मा की शक्ति आपको प्रेरणा देगी। जब उस वचन आपके जीवन में ट्रांसफॉर्म होगा, जो वचन आप जीवन में रिसीव करेंगे, आप देखना वचन आपके जीवन के द्वारा फलवंत होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज मैं एक सुंदर वचन आपके लिए, एक मोटिवेशन के लिए पढ़ना चाहता हूं। भजन संहिता 9 अध्याय का 10 कलम, Psalms chapter 9 verse 10। और तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा तूने अपने खोजियों को त्यागा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के जानने वाले, उनका भरोसा सिर्फ यहोवा पर ही होता है, और जिसका भरोसा यहोवा पर होता है परमेश्वर उसको त्यागेगा नहीं। मैं फिर से दोहराता हूं, जब हम परमेश्वर की ओर हमारा भरोसा होगा, यदि हम निश्चय होकर परमेश्वर पर यदि हम भरोसा पूरे मन से हम करेंगे, परमेश्वर आपको त्यागेगा नहीं। ये आज का सुंदर वचन आपके लिए है। इस वचन को आप रिसीव करिए। आप परमेश्वर पर भरोसा करना सीखिए। प्रियो, आज हमारे जीवन में हम अनेक प्रकार का भरोसा करते हैं। हम हमारे बच्चों पर भरोसा करते हैं, अपनी पत्नियों पर भरोसा करते हैं, अपने पतियों पर भरोसा करते हैं, हमारा सगा संबंधियों पर भरोसा करते हैं, हमारा भाई बहन, हर एक रिश्तेदार पे भरोसा करते हैं। लेकिन प्रियो, कई बार हमारे विषय में जो होता है भरोसा, अलग अलग लोगों पर अलग अलग परसेंटेज में हम बांटे जाते हैं। हम कुछ पर ज्यादा रखते हैं, कुछ पर कम रखते हैं। किसी से हम ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं, किसी से कम एक्सपेक्टेशन से। प्रियो, आज मैं उदाहरण देके आपको इस वचन से मोटिवेट देना चाहता हूं। क्यों ना एक बच्चे का उदाहरण से मैं आपको समझाना चाहता हूं। यदि आपका बच्चा आपके बच्चे के एजुकेशन में कमजोर है, उसको पढ़ने की बुद्धि नहीं है, उसके पीछे आप लगातार कोशिश कर रहे हैं, आप निराश हो गए, आप उससे ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं और उसके पीछे बहुत समय बिताते हैं। लेकिन प्रियो, मैं आज कहना चाहता हूं, आप उसके ऊपर से एक्सपेक्टेशन करना छोड़ दिए, क्योंकि आप जितना उसके ऊपर प्रेशर करेगा आपको उसको नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेगा। लेकिन क्यों ना आज मैं आपको इस वचन से मोटिवेट करना चाहता हूं। आपका विषय, यदि आपका बच्चा है, यदि वो पढ़ाई में कमजोर है,
उस विषय को उसके ऊपर फोर्स ना करें, बल्कि उस विषय को परमेश्वर के चरणों में लेके आइए। उस विषय आपका बच्चे की पढ़ाई, आपके बच्चे का एजुकेशन, आपके बच्चे की बुद्धि की कमी है, इस विषय को आप उसको फोर्स करने के बावजूद उसके बावजूद आप परमेश्वर के सानिध्य में रखिए। जब आप परमेश्वर के सानिध्य में इस विषय को रखेंगे, तब आप परमेश्वर से आग्रह रखेंगे, परमेश्वर पर आपका भरोसा बढ़ेगा। आप परमेश्वर से कहिए, प्रभु मेरा बच्चा पढ़ाई में कमजोर है, मैं अनेक कोशिश करके हार चुकी हूँ, थक गया हूँ, प्रभु इसका समाधान तू ही कर सकता है। प्रियो, कई बार हम किसी विषय के लिए हम स्वयं प्रयत्न करने के बावजूद हमारा रिजल्ट्स नेगेटिव में आता है, लेकिन कई बार हम परमेश्वर से पूछते नहीं है, परमेश्वर के चरणों में वचन को रखते नहीं है, हमारा विषय हम परमेश्वर के चरणों में रखते नहीं है। इसी कारण से हमारा सक्सेस फेलियर में बन जाता है, क्योंकि हम परमेश्वर के सहारा लिया बिना अपना बुद्धि और अपना शक्ति का सहारा लेकर हम विषयों को जय पाना चाहते हैं, लेकिन प्रियो उसमें जय नहीं, आपके जीवन में नेगेटिव पराजय आएगा। आज मैं आपको दावे से कह सकता हूँ, यदि आपके जीवन में चाहे बच्चे हो, चाहे पति हो, पत्नी हो, या आपका जीवन में ऐसा कोई भी विषय जो आपको सक्सेस नहीं दिखता है, आप लाख कोशिश करते हैं, उस विषय के ऊपर लाख मेहनत करते हैं, लेकिन जब नेगेटिव रिजल्ट्स आता है, याद रखना आपका मेहनत में परमेश्वर का शामिल नहीं है, आपकी मेहनत के अंदर परमेश्वर का सक्सेस नहीं है। याद रखना प्रियो, मेहनत आप करेंगे, लेकिन सक्सेस परमेश्वर दिलाता है, सक्सेस परमेश्वर से ही आता है। आप लाख कोशिश करो, आपको सक्सेस नहीं मिलेगा जब तक परमेश्वर का आशीष आपके जीवन में नहीं होगा। आप परमेश्वर को छोड़कर कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते, परमेश्वर के सानिध्य बिना आप जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, परमेश्वर के सम्मति बिना आपके जीवन में एक कदम आप आगे नहीं बढ़ सकते। प्रियो, आज जान लो, इस वचन से मैं आज फिर से आपको मोटिवेट करना चाहता हूँ। आपका विषय चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, आपका परिस्थिति चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, आप ऐसी अवस्था में फंसे जिसमें से आपको कोई उद्धार नहीं दे सकता है, आप ऐसे दलदल में फंस गए जहां आपके लिए कोई आशा नहीं है, आपके लिए सारे दरवाजे बंद हो गए हुए, आप निराश की अवस्था में होगा, शायद आपका परिवार वाला आपको छोड़ दिया होगा, आपको अकेला महसूस हो रहा होगा, रिश्तेदार आपसे बात नहीं करते होंगे, अनेक लोग आपसे मुंह फिरा लिया होगा। प्रियो, आप घबराए नहीं। आपको शायद एबेस की कहानी याद है, जब आपके जीवन में एक सीरियस इंसिडेंट आएगा, तब भी आपके जीवन से एक सीरियस प्रेयर खड़ा होगा। मैं फिर से दोहराता हूं, जब हमारे जीवन में कोई भी सीरियस मैटर नहीं आएगा, दिल से सीरियस प्रेयर नहीं निकलेगा। जब आप दिल से सीरियस प्रेयर निकालेंगे, प्रभु आपके विषय पर तुरंत हाजिर हजूर हो जाएगा। प्रियो, आज मैं आपको फिर से मोटिवेट करना चाहता हूँ, अपना विषय चाहे भी कुछ भी हो, चाहे बच्चों का हो या पति का हो, पत्नी का हो या घर का किसी भी विषय हो, आज से आप एक निर्णय लिए, मैं उसके पीछे दौड़ने के बजाय उस विषय को मैं आज से परमेश्वर के चरणों में रखना चाहता हूँ। आज परमेश्वर मुझे उसका उत्तर दे, आज मुझे परमेश्वर उसमें से मार्ग दिखाए, परमेश्वर उसमें से सक्सेस दे। प्रियो, आज से यदि आप इस प्रकार का प्रयत्न करेंगे, परमेश्वर के चरणों पर रखकर जब आप विषय रखकर प्रार्थना करेंगे, आप देखना चंद दिनों के अंदर जिस विषय के लिए आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उधर उत्तर देना शुरू हो जाएगा। आपको रिजल्ट्स आपके सामने आएगा। आप चाहे कितना भी मेहनत किया होगा, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं दिखा होगा। जब आप परमेश्वर के सामने जिस विषय को लेके आएंगे, परमेश्वर जब कार्य करेगा उसको पूरी तरह से करेगा। प्रियो, आपकी जीवन की खुशी की सीमा नहीं रहेगी, ये परमेश्वर का वादा है, क्योंकि परमेश्वर जिस काम आपके लिए करके देगा उसमें कोई भी 50-50 नहीं होगा, 100% सक्सेस का काम होगा। आपके जीवन में सक्सेस आएगा, आपके परिवार में सक्सेस आएगा, आपके बच्चों को पढ़ाई में सक्सेस आएगा। परमेश्वर 100% आपके बच्चों की बुद्धि को बढ़ाएगा, आपकी आर्थिक स्थिति को परमेश्वर बदलेगा, आपके सैलरी में परमेश्वर बढ़ोतरी देगा। आप जिस चीज़ को परमेश्वर के चरणों में रखकर उससे आशीष मांगते हैं, परमेश्वर उसको खाली नहीं रहने देगा।
परमेश्वर स्वर्ग का भंडार खोलकर आशीष और अनुग्रह आपके लिए प्रदान किया है प्रियो। आप जानो परमेश्वर ने अपने बच्चों के लिए जो प्रदान किया आशीष और अनुग्रह किसी और के लिए नहीं है प्रियो, लेकिन हम उसको प्राप्त करना जानते नहीं है। हम उसको प्राप्त करने के लिए हम लोग समय नहीं निकालते, हम उसको अच्छी तरह से समझते नहीं है, परमेश्वर का वचन को हमारे जीवन में क्लेम नहीं करते हैं। यदि इसको हम समझकर जब हम प्रार्थना करेंगे, हमारा डायरेक्शन परमेश्वर के द्वारा हमें जाना है, हम अपने आप नहीं जाना है प्रियो। हमारे जीवन में सबसे बड़ा फेलियर वही है, हम अपने आप की कोशिश में लगे रहते हैं, हम अपने आप के विचार में बढ़ते हैं, हम परमेश्वर से सलाह मशवरा नहीं करते। वचन स्पष्ट बताता है कि आपकी कठिन विषयों को मेरे नजदीक में लाओ, मेरे पास लाओ, लेकिन हम खुद स्वयं उसको सॉल्व करना जानते हैं। हमारी ताकत, हमारा बुद्धि को लगाकर उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रियो सक्सेस नहीं मिलेगा, मेहनत और एनर्जी आपका वेस्ट जाएगा। लेकिन जब परमेश्वर के चरणों में रखेंगे और जब दिल से प्रार्थना करें, हे प्रभु मैं इसमें निसहाय हूँ, मुझे मदद कर। जब आप गिड़गिड़ाएंगे, परमेश्वर के सामने घुटने टेकेंगे, विषयों को रखकर प्रार्थना करेगा, आप देखो आपका काम बढ़कर सक्सेस में सक्सेस जाएगा, आप दिन प्रतिदिन सक्सेस में जाएगा। मैं आपको फिर से दोहराता हूँ, आपके जीवन में परमेश्वर का रोज आशीष यदि आपके जीवन में प्राप्त करना है तो परमेश्वर से चरणों से शुरू करिए। आपका छोटे से बड़ा विषय, हर एक विषय को परमेश्वर से प्रार्थना करके परमेश्वर से मांग कर आप जाइए। आप देखना आपकी अवस्था परमेश्वर बदलेगा, आप सेम नहीं रहोगे। आपके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार रोज आप देखने पाएंगे, आप आश्चर्यचकित होगा कि ये ऐसा क्यों हुआ है। प्रियो आज सक्सेस यदि आपके जीवन में चाहिए, परमेश्वर को साथ लेके चलिए। परमेश्वर को आप छोड़कर मत जाइए। आपका हर विषय में आज से यदि आप परमेश्वर को साथ रखेंगे, परमेश्वर आपको सक्सेस देगा। आइए हम आंखों को बंद करके प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते, आज का सुंदर वचन हमारे जीवन में एक फलवंत होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आज से परमेश्वर हम एक निर्णय लेंगे, हमारे जीवन की एक एक अवस्था, चाहे किसी भी प्रकार का विषय क्यों ना हो, तेरे चरणों में रखकर प्रार्थना कर हम आगे बढ़ेंगे। प्रभु जी हर एक भाई बहनों का विषय तेरे हाथ में सौंपता हूँ। हर एक के जीवन में कमी घटी है परमेश्वर, उस घटियों को प्रभु जी दूर कर। प्रभु जी जीवन का विषयों को प्रभु जी तू जानता है। प्रभु जी चाहे जीवन का विषय चाहे छोटा या बड़ा जो कुछ भी होगा, प्रभु इन विषयों में आज परमेश्वर तू उनके लिए एक चमत्कार दिखा। प्रभु जी आज उनका भरोसा तेरे ऊपर है, उसको 100% करने के लिए प्रभु जी आज इस वचन से उनको प्रभु जी उत्तेजित करते। प्रभु जी पिता परमेश्वर हर एक का विश्वास बढ़ा, प्रभु जी हर एक का भरोसा आज बढ़ा। प्रभु जी हर एक का विषय आज परमेश्वर के चरणों से शुरू होने के लिए हम अनेक से प्रार्थना करते हुए सारे दुष्ट ताकत की बंधन को हम यीशु नासरी के नाम से तोड़ते प्रभु, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। प्रभु का सामर्थ उतरने पाए, परमेश्वर की आत्मा की अग्नि हर एक परिवार में उतरने पाए, परमेश्वर का सामर्थ इन दिनों में कार्य करने पाए। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, एक एक परिवार, छोटे बच्चे बड़े बुजुर्ग, हर एक के जीवन में इन दिनों में एक फायर होने पाए प्रभु, परमेश्वर की आग उतरने पाए। जो बंधन प्रभु जी उनके परिवारों में पड़ा है प्रभु यीशु नासरी के नाम से आज तोड़ने पाए, द माइटी नेम ऑफ जीसस। यीशु के लहू में जाए, यीशु के लहू में जाए, यीशु के लहू में सामर्थ है। इस सामर्थ को द्वारा मैं एक एक बंधन, एक एक परिवार के बंधन को मैं यीशु नासरी के नाम से तोड़ता इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु हर एक को आजाद कर, परमेश्वर तेरी आत्मा में आजादी है, वचन कहता प्रभु हर एक को आजाद कर प्रभु, किसी को भी शैतान के बंधन में ना लाने पाए, इसके धन्यवाद। खुदा परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं आज एक एक परिवार को तेरा लहू में कवर करते प्रभु जी। कोई भी दुष्ट ताकत, कोई भी प्रभु जी अंधकार की ताकत उनके परिवारों में प्रभु जी प्रबल ना होने पाए प्रभु, तेरी शक्ति उनको कंट्रोल कर, तेरे मार्गदर्शन में उनको चला, तेरे पर भरोसा करने पाए, तुझ पर अधिक विश्वास करने के लिए तू उनको मजबूत करे, से धन्यवाद देना चाहता हूं। शैतान कोई भी फंदा उनके जीवन में ना लाने पाए प्रभु, दुष्ट ताकत यीशु के नाम से उनके परिवारों से दूर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आदर महिमा जलाल तुझे देते प्रभु, छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता है, सुनो और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। प्रियो आज मैं आपको फिर से मोटिवेट करना चाहता हूँ, आपका विषय आज आप परमेश्वर के सामने रख कर प्रार्थना की, चाहे कोई भी विषय क्यों ना हो। आज से आप एक निर्णय लिए कि मैं परमेश्वर के सानिध्य में मेरा सारा विषय रखकर मैं प्रार्थना कर कर उसको शुरू करूंगा। आप देखना आपके जीवन में बड़े चमत्कार दिखेंगे,
आप कभी सोचा नहीं होगा, आपका मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगा। यदि आप अकेला मेहनत करोगे परमेश्वर के बिना, आपका मेहनत अनसक्सेस में जाएगा। यदि आप परमेश्वर के चरणों में जिस विषय के लिए जो आपके जीवन में नहीं हो रहा है, उस विषय को परमेश्वर के चरणों में रखकर प्रार्थना कीजिए। प्रभु कहता है असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। जो बात आपसे असंभव है वो परमेश्वर से संभव है। आप उस विषय का प्रभु के सामने लाइए, प्रभु के सामने रखकर प्रार्थना करेगा, आपके जीवन में मिराकल्स होगा। प्रभु आप सबको आशीष से आज रात को परमेश्वर आपको मीठी नींद से सुलाए, आपको परिवार, आपके सारे परिवार के जनों को प्रभु उसके लहू से कवर करके प्रोटेक्ट करे, यीशु के नाम से है, आमीन। आप परमेश्वर आपको सब आशीष दे। जय मसीह।